हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज फिर हम एक बार थोड़ा फन डे मनाते हैं और क्रिकेट को ही क्रिकेट के अबाउट फैक्ट्स, क्योंकि पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी, उससे स्टडी के साथ साथ हमें थोड़ा सा स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखना चाहिए। स्पोर्ट्स है और भी एक्टिविटी है। तो नाउ स्टार्ट। आज जो है हम क्रिकेट के विषय में कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसी स्ट्रेंज बातें जो एक्चुअल में आप लोग खेलते हैं, खेल के अलावा अगर हम देखें तो हम इस वीडियो में आपको वो क्रिकेट की वो चीज़ें होंगी जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज और शॉकिंग तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन हाँ स्ट्रेंज ज़रूर होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आपने पाकिस्तान बल्लेबाज सईद अफरीदी का नाम सुना होगा और उनके नाम एक रिकॉर्ड बहुत दिन तक 20 साल एक रिकॉर्ड भी उनके नाम रहा, जो कि वर्ल्ड में एक अनअचीवेबल सा लग रहा था, जो कि शायद तोड़ा ना जा सके, लेकिन उसे तोड़ा गया। लेकिन वो जो रिकॉर्ड 1996 में सईद अफरीदी ने बनाया था, वो वनडे क्रिकेट में सबसे कम बॉलों पर 37 बॉलों पर जो 100 किया था, 100 रन बनाए थे उन्होंने, ओनली जस्ट 37 यानी 37 बॉलों पे अपना शतक उन्होंने बना दिया था, जिसमें 11 छक्के और 6 चौके उन्होंने लगाए थे। और वो 1996 में अगेंस्ट श्रीलंका नैरोबी में एक टूर्नामेंट था, वहाँ पे वो खेला जा रहा था। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जिस बैट से उन्होंने सैकड़ा लगाया था या शतक किया था, वो बैट किसका था? वो बैट था सचिन तेंदुलकर का। तो वो सचिन तेंदुलकर का बैट था। जैसे ही सईद अफरीदी ग्राउंड में जाने वाले थे तो इत्तेफाक से उनका जो बैट का किट था वो होटल में खो गया था। तो उनको ये पता चला कि अब बैट नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि सचिन तेंदुलकर उस समय बहुत बड़े बल्लेबाज थे और सईद अफरीदी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे बैट के लिए कह पाए वो, तो वहाँ पे वकार यूनिस ने उनकी हेल्प पूरी करी और उनके लिए सचिन तेंदुलकर से बैट मांगा गया और सचिन तेंदुलकर ने बहुत पोलाइटली वो बैट अफरीदी को दिया खेलने के लिए। और अफरीदी ने एक वर्ल्ड का ऐसा कारनामा दिखाया। तो सचिन ने जब खुद खेले तो एक कारनामे, और जब उनके बैट से कोई और खेला तो एक कीर्तिमान। फिर वो कीर्तिमान बाद में एक न्यूजीलैंड के प्लेयर थे कोरी एंडरसन शायद, तो उन्होंने वो 35 बॉलों में ब्रेक कर दिया। फिर आज की डेट में 31 गेंदों पे वो फास्टेस्ट सेंचुरी का नाम AB डिविलियर्स का है, जो साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज रहे। अब सेकंड फैक्ट की तरफ चलें। लेडीज़ फर्स्ट। लेडीज़ फर्स्ट आप सुनते हैं, और ये लेडीज़ फर्स्ट जो है वो क्रिकेट में भी है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो जेंट्स का या पुरुषों का जो वर्ल्ड कप हुआ पहला, वो 1975 में हुआ। लेकिन आपको जानकर थोड़ा सा अचंभा होगा कि वर्ल्ड कप, पुरुष वर्ल्ड कप से पहले जो वर्ल्ड कप खेला गया वो महिलाओं का वर्ल्ड कप था, वो 1973 में खेला गया इंग्लैंड में। तो पहला वर्ल्ड कप जो था क्रिकेट का, यानी वनडे इंटरनेशनल जिसे कहा जाता है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ल्ड कप था, जो विश्व कप था, वो पहला महिलाओं का खेला गया 1973, नॉट पुरुषों का, जबकि ये गेम पुरुष बहुत सालों से खेलते आ रहे थे। अब पूरे 137 साल टेस्ट मैच खेलते हो गए लगभग, तो उसमें 137 साल में हम देखें तो अब तक टेस्ट मैच की पहली बॉल पर 6 किसी भी बल्लेबाज ने नहीं मारा। यानी वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ द टेस्ट मैच का जो पहले ओवर की पहली गेंद जिसे कहा जाए, तो उस पर किसी प्लेयर ने अभी तक 6 नहीं जड़ा था। केवल एक है, वो वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल ने वो कारनामा दिखाया। वो टेस्ट मैच था, वो भी श्रीलंका के साथ था, और जो उन्होंने पहली गेंद पर वो छक्का मारा। टेस्ट मैच की, यहाँ टेस्ट मैच की बात हो रही है, एक दिवसीय मैच 2020 की नहीं हो रही, टेस्ट मैच की पहली गेंद की हो रही है। अब यहाँ देखते हैं फोर्थ अगर देखें तो वो भी बड़ा सरप्राइजिंग है, और उसमें देखें कि 60 ओवर का वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप और 20 ओवर का वर्ल्ड कप। वर्ल्ड में केवल एकमात्र
टीम ऐसी है जिसने तीनों सीमित ओवरों के वर्ल्ड कप मैच के विजेता हैं, वो है हमारा प्यारा भारत। इंडिया ही वो कंट्री है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था वो अपने नाम किया। यानी भारत तीनों ही फॉर्मेट में, यानी चाहे वो 60 ओवर का मैच हो, चाहे 50 ओवर का मैच हो, चाहे 20 ओवर का मैच हो, यानी 20-20, 50-50 और 60 ओवर का मैच। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था 1976, 79 और 83 में, वो तीनों ही वर्ल्ड कप जो है 60 ओवर के हुए थे। और हम 83 में, 2011 में और 2007 में हम 2020 के विश्व विजेता रहे, और 2011 और 1983 में हम 1983 में 60 ओवरों का था और 1950 में और 1911 में 50 ओवरों का वो मैच था। तो फैक्ट फिफ्थ, सचिन तेंदुलकर भारत के महान बल्लेबाज। क्या आप लोग कभी सोच सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर इंडिया की तरफ से खेलने से पहले वो पाकिस्तान की तरफ से खेले? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि भारत के सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान की तरफ से पहला मैच खेले, ना कि इंडिया की तरफ से? वो एक उदाहरण से आप समझेंगे। 1987 व्हेन सचिन तेंदुलकर वाज आई थिंक ओनली 13 या 14 ईयर, 14 या 13 साल के होंगे वो, तो बॉम्बे में पाकिस्तान और इंडिया का एक प्रैक्टिस मैच हो रहा था, जो कि प्रैक्टिस मैच था। वो उस प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान के प्लेयर्स आराम करना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान के प्लेयरों की जगह सचिन तेंदुलकर व्हेन ही वाज 14 ईयर ओल्ड, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग करी। तो वो पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग करी उन्होंने, और अगर इत्तेफाक से वो कोई कॉट पकड़ लेते या वो कोई रन आउट कैच पकड़ लेते या रन आउट उनके द्वारा कर दिया जाता, तो आज उस प्रैक्टिस मैच में लिखा होता बॉलिंग बाय ये और कॉट बाय सचिन तेंदुलकर। वो पाकिस्तान की स्कोर सीट में आज भी वो मेंशन होता। लेकिन इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ना कोई कॉट कैच पकड़ा और ना उनके द्वारा कोई रन आउट हुआ, लेकिन वो 2 ओवर तक पाकिस्तान की ओर से खेले। ये एक फैक्ट है जिसको हम नहीं नकार सकते। एक कोइंसिडेंट, इत्तेफाक, क्रिकेट में इत्तेफाक बहुत होते हैं कई बार, आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आपको आज एक ऐसे कोइंसिडेंट की तरफ ध्यान आपका आकर्षित करता हूँ कि वो बड़ा ही मज़ेदार है। और बहुत सी 2 मैच होते हैं और दोनों मैच में समानता, सिमिलरिटी कितनी ज़्यादा होती हैं, ये सोच के आप भी थोड़ा सोच में पड़ेंगे। ये पहले जो मैच है वो ऑस्ट्रेल एशिया कप हुआ था 1985 में, 1985 में एक ऑस्ट्रेल एशिया कप और एशिया कप 2014 में। ये 2 कप थे और दोनों कप में फाइनल में जो भिड़ंत हो रही थी वो इंडिया और पाकिस्तान की थी। दोनों ही फाइनल थे और दोनों ही फाइनल में जो भिड़ंत थी फाइनल में वो बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान मैच खेला जाना था और खेला गया। और उसमें अब आपको बताते हैं सिमिलरिटीज़ क्या थी, क्या ऐसी समानता थी कि दोनों मैचों में 10 प्रकार की ऐसी समानताएं थी, लेकिन मेरे को जितना याद है मैं उतना आपके साथ शेयर करता हूं। तो फर्स्ट, वो दोनों मैच न्यूट्रल वेन्यू पे खेले गए। न्यूट्रल वेन्यू इन द सेंस, ना वो भारत में खेले गए, ना वो पाकिस्तान में खेले गए, ना वो पाकिस्तान का होम ग्राउंड था, ना भारत का होम ग्राउंड था। एक जो खेला गया वो श्रीलंका में खेला गया और एक खेला गया मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में। जो ऑस्ट्रेल एशिया कप था वो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया और एशिया कप जो था वो मतलब भारत और पाकिस्तान में नहीं खेला गया। दूसरा, पाकिस्तान ने दोनों ही मैचों में टॉस जीता और सेम डिसीजन लिया, इलेक्टेड टू फील्ड। उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय दोनों ही फाइनल मैचों में किया। तीसरा जो स्कोर था बाय इंडिया क्योंकि पहले बैटिंग करता है, तो इंडिया ने दोनों मैचों में 245 यानी 245 रनों का लक्ष्य दिया दोनों ही मैचों में। अब तक 3 सिमिलरिटी एक साथ चल रही हैं। अब आगे देखते हैं। हमारे जो ओपनर थे ऑस्ट्रेल एशिया कप में 1985 में जो ओपनर थे वो के कृष्णाचारी श्रीकांत थे,
जो आपने बहुत बड़े एक विस्फोटक बल्लेबाज थे। और हमारी 2014 में जो एशिया कप था उसके जो ओपनर थे वो रोहित शर्मा थे, और इंडिया की तरफ से उस समय के ओपनर और रोहित शर्मा के द्वारा दोनों ने 2-2 छक्के लगाए थे, यानी श्रीकांत ने भी 2 छक्के और रोहित शर्मा ने भी 2 छक्के। तो ये भी एक इंसिडेंट था। अब हम अगले इंसिडेंट, अगले एक समानता की तरफ जाते हैं। वहाँ पर जो पाकिस्तान के यानी 1985 में भी 2 रन आउट हुए और 2014 में भी 2 रन आउट हुए, और उससे ज़्यादा समानता एक अब आपको देखने को मिलेगी कि वो दोनों ही मैच लास्ट ओवर तक गए, यानी उनका जो निर्णय हुआ मैच का, जो डिसीजन हुआ दोनों ही मैचों का, वो लास्ट यानी 50वें ओवर तक गए। उस 50वें ओवर में लास्ट ऑस्ट्रेलिया कप के जो लास्ट ओवर था उसमें लास्ट ओवर में जो छक्का मारा वो जावेद मियांदाद ने मारा। जावेद मियांदाद ने उस छक्के को, जो आज बहुत फेमस छक्का है, चेतन चौहान की गेंद पे छक्का मारा था, और वो एक इतिहास हो गया था पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए एक बुरा इतिहास था शायद। तो वो लास्ट ओवर में ऑस्ट्रेलिया कप 1985 में छक्का मारा, और 2014 के एशिया कप में सईद अफरीदी ने छक्का मारा। तो कितना कोइंसिडेंट अभी आप देख रहे हैं, कितनी समानता है दोनों मैचों में। और लास्ट जो समानता है कि दोनों ही मैच पाकिस्तान 1-1 विकेट से जीता। दोनों ही मैच पाकिस्तान 1-1 विकेट से जीता, यानी 2 रन आउट वहाँ हुए, 2 रन आउट अब होते हैं, 2 छक्के हमारे ओपनर मारते हैं, 2 छक्के यहाँ। 245 रन को देखें आप, कितना एक कोइंसिडेंट है, या कितना इत्तेफाक है, या कितना एक समानता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 मैचों में, और दोनों ही मैच फाइनल हों, और उस फाइनल मैच में हम देखते हैं कि इतनी समानता थी कि वो जो मैच था बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, एक 85 में ऑस्ट्रेलिया कप था और दूसरा 2014 में जिसका एशिया कप था, और दोनों ही मैच लास्ट ओवर तक गए, और दोनों ही जो मैच थे लास्ट ओवर में छक्का मारा गया, और बल्कि ऑस्ट्रेलिया कप में थोड़ा सा लास्ट बॉल पे छक्का मारा गया, और इसमें शायद तीसरी या चौथी गेंद पे 6 मारा गया। और ये तो यहाँ देखें आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके सिलेबस से कंसर्न होगी। तो स्टे होम एंड मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, ओबे एवरी रूल, सारे नियमों का पालन करें और स्टे होम। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंजॉय ए डे, थैंक यू।